डॉक्टर शबाना, यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग रिश्ते देखने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि डॉक्टर बहू लेके आएँ, लेकिन डॉक्टर बहू जब ले आते हैं तो बाद में उसको प्रैक्टिस भी नहीं करने देते हैं। तो यूजुअली हमने ऐसा देखा है कि जो बेचारी डॉक्टर लड़कियां होती हैं वो घर बैठ जाती हैं, अपनी डिग्री को परस्यू नहीं कर पाती, अपने करियर को परस्यू नहीं कर पाती, अपने प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर पाती। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? एक जमाने में ये बड़ा हुआ था बल्कि कि भाई बहू डॉक्टर होनी चाहिए, आगे हम्म। काम करे ना करे, क्योंकि स्टेटस सिंबल कंसिडर हो रहा था कि हम अपनी बहू जो है वो डॉक्टर लेकर आ गए। आजकल वैसे एक और कौम आबाद हो गई है जो कहती है कि बहू डॉक्टर होगी और आके काम करे। हम्म। औरत के ऊपर ये भी थोप देना कि तुम हम डॉक्टर इसलिए लेकर आ रहे हैं कि वो हमारा फाइनेंशियल हैंड बनेगी और आके हमारे साथ जो है खड़ी होगी और इतना पैसा कमाएगी। और अगर वो इतना पैसा कमा के आपको नहीं दे रही है, क्योंकि औरत का पैसा जो होता है वैसे हमारे मजहब में भी है कि वो पहले अपने ऊपर खर्च करे, फिर अपनी बेलौस होके अपनी मोहब्बत के साथ अफेक्शन के साथ शेयर कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका पैसा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, आदमी का ज्यादा होता है। तो दोनों तरफ ये जो है डबल एज सोर्ड हो जाती है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप शादी कर रहे हैं, आपने अपनी बेटी पढ़ाई है, उसको शऊर दिया है, एक बाशऊर जिम्मेदार लड़की डॉक्टर बनने में काफी टाइम लगता है, काफी पैसा लगता है, गवर्नमेंट का भी और माँ बाप का भी। अब जब ये एक जिंदगी का आपने एक डिसीजन लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है ना आपकी जिंदगी की सक्सेस का, वो आपकी शादी का होता है। योर शादी कैन मेक यू एंड ब्रेक यू। और खासतौर पे हमारे कल्चर में जहाँ पे इतना स्टिग्मा है कि अगर शादी ना चली तो क्या होगा, बच्चे ना पैदा हुए या पैदा हो गए तो क्या होगा। तो हम्म। शादी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है अभी तक हमारे यहाँ, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि हमारा एक फैमिली सिस्टम है और वो हमारी औरत जो है वो एक फैमिली के साथ ही रहती है और उसकी वैल्यू फैमिली के साथ आगे बढ़ती है। तो ये डिसीजन आप हल्का नहीं ले सकते। आप करियर के डिसीजन को ले रहे हैं कि भाई हमने ये करना है, लेकिन शादी के डिसीजन में जो आप बहुत ज्यादा चीजें रेड फ्लैग इग्नोर कर रहे हैं। हम्म। आपको रेड फ्लैग नजर आ जाते हैं। ये चीजें आपके माँ बाप को और लड़की को, अगर माँ बाप इतने समझदार नहीं है, लड़की एक डॉक्टर बन गई है, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू आप हैव टू यकीन करें, कम्युनिकेट आप विद। देखें, आप डॉक्टर्स की हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात चले कर ले, 100% में से 100% जो लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, मेडिकल कॉलेजेस भरे पड़े फीमेल डॉक्टर से, लेकिन सिर्फ 27% औरतें हैं जो शादी के बाद प्रैक्टिस कर रही हैं, और 73%, कितनी बड़ी परसेंटेज है आउट ऑफ 100, वो जो फोर्सफुली हाउसवाइफ बन के शादी के बाद घर बैठी, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाती, रिलक्टेंटली। आप ये देखें ज़रा। और बुशरा, गवर्नमेंट भी डॉक्टर शबाना 11 मिलियन से ज़्यादा खर्चा कर रही है हमारे डॉक्टर्स पर, लेकिन आप फिर दोनों भी से क्वेश्चन है, आउटकम ज़ीरो है। मुझे ये फोर्सफुली जो क्वेश्चन है वाइफ्स आप दोनों बनती है से ना मेरा। मेडिकल डॉक्टर्स। जी जी। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अभी मुझे एक परसेंटेज दी है 73%, आपको ये कैसे पता है कि उस 73% में से वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से घर बैठी हैं? उसमें से कितने परसेंटेज बिकॉज ऑफ दियर ओन विश कि मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मैं काम नहीं करना चाहती, मैं पार्ट टाइम करना चाहती हूँ, ये सर्टेन एज के बाद दे वांट टू टेक अ बैक सीट, उसका ब्रेक डाउन क्या है आपके पास कि बाय चॉइस? मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी अपनी क्लास फेलोज हम्म। बेतहाशा जो बहुत लाइक थी, बहुत ब्राइट थी, डिस्टिंक्शन होल्डर थी, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि इन्होंने तो कहीं का प्रोफेसर बन जाना है, उन्होंने बहुत डिफरेंट राउट लिया है लाइफ का। दे जस्ट सेड कि हमने शादी के बाद कुछ अर्सा काम किया है एंड वी डोंट वांट टू, हमें जरूरत नहीं है, हमारा मियाँ अच्छा पैसे कमा लेता है, हम कोई भी हो सकता है, या अब मियाँ वो जो अच्छा पैसा औरतें जिनकी आप कमाता बात है। कर रही हैं कि बाय चॉइस अपना प्रोफेशन छोड़ देती हैं, अब हम उन्हें किस कैटेगरी में जी फॉल करें कि उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन एंड पे जाके उन्होंने अपना ही माइंड सेट चेंज कर दिया? ये भी बात है ना। जी। तो मैशत का उस पर फर्क पड़ा कि नहीं? अब आपको डॉक्टर चाहिए, 1000 पॉपुलेशन बिल्कुल के पर लिए है, एक बिल्कुल। डॉक्टर। वो अब आप बहुत चाहे वो ज्यादा, मेल हो या फीमेल इट्स अ हो, लॉस। आपको तो डॉक्टर चाहिए ना। सही बात कर रही हैं आप। अब आप ये देखें ना कि अब हम उन डॉक्टर्स को देखें, चले वेस्ट में देखते हैं। अब वेस्ट में आप देखें, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो खवातीन डॉक्टर्स बनती हैं, आप बताएं आपकी रिसर्च के मुताबिक शादी के बाद कितनी औरतें जो फोर्सफुली छोड़ती हैं और जो खुद से छोड़ती कि चले अब हम बच्चों की तरफ ध्यान दें या प्रोफेशनल को हम कट ऑफ कर दें? वैसे यहाँ पे जो फोर्सफुली का जो है ना कॉन्सेप्ट जरा कम है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कम होते हैं, इन लॉस हम्म। का जो होता है वो इतना फड्डा नहीं होता है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कम होते हैं ज्यादातर। जो मैंने नोट किया है, अगर आप परसेंटेज देखें, आपने 73% उधर कहा कि भाई वो छोड़ देती हैं, यहाँ पे बिल्कुल। 43% का रेशियो है कि वो भी आगे से छोड़ देती है, लेकिन वो यूजली बाय चॉइस छोड़ती है। लेकिन यहाँ हाँ पे जी। एक और बात है
वो टोटली होम मेकर नहीं बनती। वो जब बच्चे जरा पाल बढ़ लेती हैं तो उसके बाद वो कहती है कि हम अपना प्रोफेशन जो है, थोड़ा आप फंक्शनल मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं या लाइफ कोचिंग की तरफ चले जाते हैं या उससे मिलता जुलता हाँ, कोई और और देखिए जो बाय प्रोफेशन पकड़ चॉइस ले। करती है वो फिर दूसरों पे भी जो है ना वो एक अच्छा इंप्रेशन ही जाता, उसे दूसरे डीमोटिवेट होते हैं और उसी लाइन में लग जाते हैं। चलें डॉक्टर शिवाना से भी ये पूछते हैं कि डॉक्टर शिवाना, जब आप डॉक्टर बनी थी और जब आपकी शादी हो रही थी तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी पर्सनल, और आपकी फैमिली की क्या प्रेफरेंसेस थी? देखिए मेरी अम्मी स्कूल टीचर थी, वेरी क्लियर हेडेड, वेरी फोकस्ड बंदी। तो हमारे घर का ब्रॉटअप जो था, क्योंकि मैंने सारी उम्र अपनी माँ को काम करते देखा था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि घर की तरबियत बहुत मैटर करती है। तो इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट ये था कि औरत जो है वो बोझ नहीं बनती किसी पे, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि आगे जाके कोई मसला हो जाए फाइनेंशियल। अम्मी हमेशा कहा करती थी कि कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो अपने मियाँ का साथ दे सको, या कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो अपने डिसीजंस खुद ले सको, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो इसकी वजह से जब शादी भी हो रही थी तो अम्मी कहती थी कि सेम प्रोफेशन होगा ना तो अगला बंदा समझ सकता है तुम्हारे आवर्स, क्योंकि मैं एक डिफिकल्ट फील्ड में थी सर्जरी के अंदर। तो वो कहती थी कि अगर सेम इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होगी, क्योंकि डॉक्टर होगा, सेम एजुकेशन होगी, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो उसकी वजह से शादी से पहले ये चीजें खुल्लम खुल्ला डिस्कस की गई थी। शादी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आप पहले से देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं, आगे जाके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाए तो आप अपने जमीर होता है अगर। लेकिन डॉक्टर शिवाना, यूजुअली हमने देखा ऐसा ही होता है कि अगर कोई लड़की डॉक्टर है तो उसकी प्रेफरेंस यही होती है कि जो लड़का हो वो भी डॉक्टर हो। तो क्या ये ज़रूरी है कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच करे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो? देखिए जितना रिस्क फैक्टर आप कम कर सकते हैं ना, कल को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क फैक्टर कम करते हैं, जिस तरह से अगर आपको हार्ट अटैक होने हैं तो आप ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग मत करें, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आप अगर रिस्क फैक्टर कम कर देंगे कि आपकी जो सेम फील्ड होगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, रात की ड्यूटी की समझ आएगी, उसको ये समझ आएगा कि भाई आपका जो है उठना बैठना, मेडिसिन फील्ड, सारी चीजें हो जाएंगी, ज्यादा फायदा होगा, एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, डॉक्टर्स की भी डिवोर्सेज होती हैं, दोनों डॉक्टर्स होते हैं, उनका कभी कभी ये हो जाता है कि जो बोथ ऑफ यू वर्क, बच्चों को कौन पालेगा, उनके ये इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो बेहतर हो जाता है एक दूसरे को समझने का, क्योंकि दोनों की एजुकेशनल एंड फैमिली बैकग्राउंड एक जैसी हो जाती है। तो आप एक जैसी फैमिली में जाते हैं ना, जिनकी एजुकेशन भी एक जैसी है, तो उधर ये होता है कि मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी काम कर रहे हो, तो जरा ये कह लें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से कम रिस्क होता है खटपट का। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवाना मुफ्ती फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली टुडे। जब हम बात करते हैं डॉक्टर अदीला आपसे, ये बताइए, तमाम खवातीन अब जब उनकी से नहीं है और वो मर्द जो कि अपनी बीवी को ये स्पेस ही नहीं दे रहे कि बाद अपना करियर जो है उसको आगे लेके चलें, पुट फॉरवर्ड करें, तो इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, तो ये जो अनबैलेंस सिचुएशन है फैमिली में, आप इन लॉज के साथ रह रहे, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? हम जानते हैं कि हर जो कामयाब मर्द है, हम कहते हैं उसके पीछे एक औरत का हाथ है। तो सिमिलरली हर जो कामयाब औरत है ना, उसके पीछे उसके हस्बैंड का हाथ है, मर्द का हाथ है। तो हस्बैंड से मेरा ख़ास जो है, और एक पहली बात मैं करूँ, हम ये कह रहे हैं कि हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते, ससुराल सपोर्टिव नहीं होता। सबसे पहले तो आई सल्यूट टू ऑल दैट हस्बैंड्स, मैन हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग देयर फीमेल्स, ठीक है, उनको सल्यूट है और दे आर डूइंग वेरी वेल डन जॉब। और दूसरा लेवल ऑफ ट्रस्ट, ये जो शक है ना कि अच्छा ये बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या कर देगी, तो ये जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है इसको सेम रखें, आप उसको ट्रस्ट दें। और फीमेल से मेरी एक आपके इस फोरम से रिक्वेस्ट है कि अपने मॉरल कैरेक्टर को, अपनी डिग्निटी को लूज़ ना करें, ठीक है। आप लीडरशिप पोजीशन में जाएं, आप जिस मर्जी पोजीशन में जाएं, आप अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को, अपनी अखलाकियात को, और पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अखलाकियात की तरफ दाएं, दीनदार बनाएं, दीन की तरफ लेके जाएं। अगर आप पहले से उनको ये सारी क्वालिटीज़ देंगी तो आपको पता होना चाहिए इन क्वालिटीज़ के साथ वो कहीं भी चली जाएं, वट एवर द फील्ड इज़, वो किसी कंपनी में जॉब करती हैं, आइदर वो किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं, ठीक है। यू नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन दैम, उन पे ट्रस्ट रखें। अगर वो अखलाकियात पे पूरी हैं, वो डिग्निटी और ग्रेसफुली काम कर रही हैं, तो वो, और पीछे उनके बैक है, उनके हस्बैंड हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। सो दैट्स द मेजर थिंग। और दूसरा, आप अवेयरनेस सेशंस करें, आप ससुराल के साथ, आप पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस सेशंस करें
काउंसलिंग करें। और जो कंपनीज हैं, एक चीज़ मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी आपके फोरम से कि फीमेल्स के लिए स्पेशली जो वुमेन हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, या जो कंपनीज में काम करती हैं, या जो फील्ड में काम करती हैं, या जो जॉब करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काम करती हैं, उन कंपनीज़ को, उन यूनिवर्सिटीज़ को कुछ छोटे छोटे इंसेंटिव दें। जो वुमेन को हायर करती हैं ना, उनको कुछ इंसेंटिव दें कि अगर इतने % वो वुमेन को हायर करेंगे तो उनके टैक्स में इतनी कंपनसेशन हो सकती है, उनको फलां जगह पे इतनी कंपनसेशन मिल सकती है। उन कंपनीज को थोड़ा सा आप जो है वो देखें, उनको आप ये दें कि वो उनको ये फॉरम प्रोवाइड करें कि उन फीमेल्स को प्रमोट करें, ग्रांट्स निकालें। स्क्वीज नहीं हो जाएगा इंसेंटिव के चक्कर में? नहीं, थोड़ा सा देखिए, बाहर भी अगर आप बाहर के परफॉर्मेंस पढ़े ना, अगर आप इंटरनेशनल, हालांकि इंटरनेशनल वुमेन जो हैं आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो बोल्ड है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंटरनेशनल उठा लें, उसमें लिखा होगा कि वुमेन को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अनिला, यहाँ पर तो लड़कियों को अगर पिक एंड ड्रॉप ही देनी पड़ जाए तो इस वजह से भी वो अपॉर्चुनिटीज वो नहीं हो जाती, बेसिक लायबिलिटी बन जाती है ना। एक लड़की शादी के बाद जाती है अपने ससुराल, तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है ससुराल वालों की। और मेरा ख्याल है सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी काम होना चाहिए। देखिए, तमाम आगे से आगे और खर्चे, सो इट बिकम्स अ लायबिलिटी, सो दे डोंट प्रेफर। सना, यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अपॉर्चुनिटीज के मेल और फीमेल के लिए कैरियर जो प्रोफेशन है उसमें उनके लिए कोई डिफरेंसेस हैं, डिवाइडेड हैं ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के? मेल के लिए यही प्रेफरेंसेस हैं कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन खातीन जो हैं वो क्या कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन गई या फिर हाउसवाइफ? देखिए, आजकल तो मैंने देखा लड़कियों में बहुत पोटेंशियल है। आज की औरत में इतना पोटेंशियल है कि मेरा अक्सर डिफरेंट ऑफिस में जाना होता है, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या नैब में या कहीं, जहाँ दरवाज़ा खुलो आगे खातून बैठी होती है। और माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट कि शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मर्द उठा के चाय का कप उसके आगे रखता है, या वो मैडम अंदर आ रही होती है वो सल्यूट करता है। बट ये चीज़ें खाली उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, हम जैसी ख़वातीन जो देख रही होती है ये चीज़ें, उनका कॉन्फिडेंस भी अपग्रेड हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अभी आपने लाइबिलिटी की बात की कि ससुराल की लाइबिलिटी बन गई है, जो भी है। अगर हम देखा जाए ना, अपने सराउंडिंग्स में देखें, तो सबसे पहले जिस बंदे की लाइबिलिटी है ना, उस बंदे को सारे ये अगर मिलके कहें ना कि भाई ये तुम्हारी लाइबिलिटी है, और XYZ बीच में इंटरफेरेंस ना करें, तो शायद हर घर से एक बहुत ही सुपीरियर एग्जेक्टिव वुमेन निकले और हर घर से बड़ी ही बोल्ड किस्म की औरत निकले। ये तो बात की बातें हैं कि भाई हैरेसमेंट हो गई या वो लड़का कम नज़र समझता था, ये इस तरह की चीज़ें हैं। पहले उसे लाइन में आने तो दें, देखे तो सही उसमें इतनी मोटिवेशन है, इतनी स्किल्स हैं, उसे देखें, उसको समझें। और मेरा नहीं ख्याल कि जो लड़की जॉब करती हुई आ रही है आपके घर में, तो उसको ये छोटे छोटे इश्यूज होंगे, ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती है। और आज की खातून को मेरे ख्याल से आप पकड़ के घर बिठाना पड़ेगा, वरना अदरवाइज तो कौन सी जगह जहाँ पर खातून नज़र नहीं आ रही है। और लेवल ऑफ पेशेंस, मैं ससुराल वालों को खास तौर पे कहूँगी, सासों को, कि जॉब करने दें। जो जॉब करके लेवल ऑफ पेशेंस वहाँ से उनको हासिल होता है ना, एक काम करना दूसरा करना, जो बेस्ट मैनेजर वो होती हैं, वो ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर सकती हैं। लेकिन आप ये बात करेंगे ना, अब हम जब उन ससुरालों की बात कर लेते हैं, जाहिर हम शादी की बात वाली खवातीन की बात भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो करियर में तो सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन घर पर उनको वो इज्जत नहीं मिलती, वो वैल्यू नहीं मिलती, उनके उस करियर की जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, उसको सल्यूट नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पर एनालाइज किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि घर पे तो नहीं है ना, घर पे तो वो एट्रीब्यूट्स नहीं है उसके, तो हम क्या करें। उसके कॉन्फिडेंस को एक्चुअली शेक कर रहे हैं। वो बहुत सक्सेसफुल है बाहर। मैंने ऐसे लोगों को जहनी मरीज बनते देखा है जो बाहर बहुत सक्सेसफुल है, घर आती हैं तो घर वाले उनके माइंड में आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू हो जाता है, देखो इसको तो ये भी नहीं आता, इसको देखो किचन में इसको तो ये नहीं आता, इसको तो चावल बनाने नहीं आते, इसको देखो 4 मेहमान आ गए ये नहीं करना आता। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पॉइजन उसके अंदर फीड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी लड़कियां हैं जो दोनों चीजें एक साथ मैनेज कर रही हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं, और जो नहीं करती वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये डाटा निकालें तो वो औरतें जो बाहर जॉब कर रही हैं और घर आ रही हैं, काम कर रही हैं, तो वो ज्यादा अच्छा बैलेंस कर रही हैं लाइफ, और ज्यादा अच्छा ग्रेसफुली बैलेंस कर रही हैं, और वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू ब्रिंग सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ये भी एक बात है कि अगर आपका पैशन जो है ना, वो प्रोफेशन आपका पैशन है, तो आप कभी थकते ही नहीं हो। फिर आप चाहे घर जाके भी खड़े होगे ना, फिर वो चाहे 10 बातें भी हो गई हो, तो कहते कोई बात नहीं, आप अपने मस्ती में लगे हुए हैं, बिकॉज कि आप जो करके आए ना, आप उसे थक के नहीं आए वहाँ से। आप वहाँ पर अपना
दिल से काम करके आए हैं, आप समझ के आए कि समझे आपने अपने सारे दिन की ना अब वो अपना हासिल कर लिया है अपना। और जिनके पेरेंट्स और जिनके ससुराल वाले, अगर वो शादीशुदा हैं, ससुराल वाले अगर नहीं है, तो पेरेंट्स जो उनकी बैक पे होते हैं, उसका साथ देते हैं। आप कभी उसकी ग्रोथ को देखें, उस बच्ची की, ठीक है, उस फीमेल की ग्रोथ को देखें। लोग उसको सुपर वुमेन कहते हैं, लेकिन उन लोग कहते हैं वालिदैन कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन वालिदैन और ससुराल ही को डिसाइड करते हैं शादी के वक्त कि लड़की जॉब करेगी या नहीं। ऐसे ही। बल्कि बड़ी लड़कियों को कहा जा रहा होता है आप रिजाइन करें। और बहुत सारी बच्चियों की एज निकल जाती है, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा कोई नहीं ससुराल वाला मिलता, या ऐसा कोई नहीं मिलता कि जिसमें वो उसको ये श्योरिटी दे दें कि ठीक है आपकी शादी के बाद आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन